3 टर्म्स इन जीपी। अगर जीपी की 3 टर्म एज्यूम करनी है तो इस तरीके से मानना है A/R, ए और AR। और अगर 4 टर्म माननी है 4 टर्म्स तो A/R क्यूब, A/R, AR और AR क्यूब। और अगर 5 टर्म्स हैं तो A/R स्क्वायर, A/R, AR और AR स्क्वायर, ऐसे माननी 5 टर्म। तो एक्सरसाइज 14G में पहला क्वेश्चन है, जीपी की 3 टर्म दे रखी हैं, जैसे हमने मान लिया A/R, A और AR, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 216, तीनों को मल्टीप्लाई करके 216, तो यार कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा A क्यूब इक्वल्स टू 6 क्यूब, A की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर दिया इनका सम है 19, A/R प्लस A प्लस AR इक्वल्स टू 19, A की जगह 6 रख देंगे, 6/R प्लस 6 इक्वल्स टू 19। कैल्शियम ले लेंगे, R आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 6R प्लस 6R स्क्वायर, और यार इधर मल्टीप्लाई में 19R, तो इक्वेशन हो जाएगी 6R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर कर लेंगे इसके, 13 को ब्रेक करते हैं 9 और 4, इन दोनों में 3R कॉमन, ये आ जाएगा 2R माइनस 3, फिर माइनस 2 कॉमन, ये आ जाएगा 2R माइनस 3, फिर दोनों में 2R माइनस 3 कॉमन, ये आ जाएगा 3R माइनस 2। तो या तो R की वैल्यू आएगी 3/2 या R की वैल्यू 2/3। अगर R की वैल्यू 3/2 आती है, यहाँ रख देते हैं R की वैल्यू 3/2 और A की वैल्यू है 6, तो 6/3/2, यह आ जाएगा 4। A हमें पता है कितना 6 है, सेकेंड टर्म 6, और फिर R की वैल्यू इसमें 3/2 रखेंगे, 6 इंटू 3/2 4, 6 इंटू 3/2 9। और अगर हम R की वैल्यू 2/3 लेते हैं तो ये टर्म रिवर्स में आ जाएंगे, 9, 6 और 4, इसमें रख के भी निकाल सकते हैं, A की वैल्यू 6 और R की वैल्यू 2/3 इनमें, तो आ जाएगा 9, 6, 4। सेकेंड भी ऐसे ही 3 टर्म है जीपी की, A/R, A और AR, इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है -1, A/R, A, AR के लिए -1, तो R कैंसिल, A क्यूब इक्वल्स टू -1, A आ जाएगा -1। फिर दिया इनका सम है 13/12, A/R प्लस A प्लस AR 13/12, A की वैल्यू -1, यहाँ भी -1, ये भी माइनस, तो कैल्शियम ले लेते हैं, ये R आ जाएगा कैल्शियम, -1 -R माइनस R स्क्वायर इक्वल्स टू 13/2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13R इक्वल्स टू -12 -12R माइनस 12R स्क्वायर, सबको एक तरफ ले आते हैं, 12R स्क्वायर, और ये 13R प्लस 12R हो जाएगा 25R, और ये -12 हो जाएगा +12। तो दूसरी तरह सारे लगाते हैं, -B प्लस माइनस √B स्क्वायर माइनस 4AC, A और C है, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576, नीचे 2A होता है तो 2 इंटू 12 24, इसको माइनस करके आ जाएगा 49, इसका रूट हो जाएगा 7। तो R की एक वैल्यू होगी -25 प्लस 7/12, और एक -25 माइनस 7/24, तो आ जाएगा 3/4, 6 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 3/4, और इधर भी, इधर R की वैल्यू हो जाएगी 4/3, 25 और 7 32 और 24, तो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 4 32, 8 3 24, तो R की दो वैल्यू आई, एक -3/4 और एक आई -4/3। तो अगर हम R को -3/4 लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ये थी 3 टर्म A/R, A और AR, तो यहाँ पर रखते हैं -3/4, तो ये जाएगा 4/3 फर्स्ट टर्म, सेकेंड तो -1 है, फिर इसमें R को रखेंगे हम 3/4 माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा 3/4, और अगर हम R की वैल्यू रखते हैं -4/3, तो ये टर्म रिवर्स में आ जाएंगे, 3/4 -1 और 4/3। क्वेश्चन थर्ड में भी दिया है, 3 टर्म है जीपी की, A/R, A और AR, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है 1000, तो ये R से R कैंसिल, A क्यूब इक्वल्स टू 10 क्यूब, A की वैल्यू हो जाएगी 10, तो नंबर हो जाएंगे 10/R, 10 और 10R। फिर एक है सेकेंड टर्म में 6 ऐड करना है, तो 16, और थर्ड टर्म में 7 ऐड करना है। अब जो नए नंबर मिले हैं ये AP में है, अगर ये AP में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इधर एलसीएम ले लेते हैं, यह देखो 16r माइनस 10/r और ये 10r माइनस 9। फिर से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 10r स्क्वायर माइनस 9r इक्वल्स टू 16r माइनस 10। ये हो जाएगा 10r स्क्वायर और ये माइनस 25r और ये माइनस 10 इधर आके प्लस 10। इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 5, ये 2। फिर फैक्टर करते हैं, 5r को ब्रेक करते हैं, माइनस 4r माइनस r, इन दोनों में 2r कॉमन, इन दोनों में -1 कॉमन, तो 2r कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा r माइनस 2, या -1 लेंगे, ये भी r माइनस 2। फिर दोनों में r माइनस 2, यहाँ से बचेगा 2r माइनस 1, तो ऐसे r की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से r की वैल्यू 1/2। अगर हम r को 2 रखते हैं यहाँ पर, इसमें ये 3 नंबर जीपी में थे जो, तो 10/2 5, फिर 10 और 20। अगर r को 1/2 रखते हैं इसमें तो 20, 10 और 5। फोर्थ क्वेश्चन में दिया ए बी सी जीपी में, अगर ये जीपी में है तो बी की वैल्यू AR होगी सेकेंड टर्म और सी की वैल्यू AR स्क्वायर, ये थर्ड टर्म है। इसका मल्टीपल r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, तो b की वैल्यू AR और c की वैल्यू AR स्क्वायर। प्रूव करना है 1/a 1/b 1/c जीपी में। अगर ये जीपी में है तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इक्वल आनी चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं सेकेंड अपॉन फर्स्ट, 1/b अपॉन 1/a, ये हो जाएगा a/b, b के लिए AR है, ये कैंसिल, 1/r। फिर ऐसे निकाल लेंगे थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, 1/c अपॉन 1/b, ये b ऊपर आ जाएगा b/c, b के लिए AR है और c की AR स्क्वायर, a कैंसिल, एक r कैंसिल, 1/r, तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है जीपी में। ऐसे सेकेंड पार्ट में दिया है 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर, को भी जीपी में दिखाना है। इसमें भी सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म करेंगे, 1/b स्क्वायर अपॉन 1/a स्क्वायर, यह आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b के लिए AR रखेंगे, a स्क्वायर r स्क्वायर, ये कैंसिल, 1/r स्क्वायर। फिर ऐसे थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, यह आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो b के लिए AR है, ये आ जाएगा c की वैल्यू AR स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर r की पावर 4, ये भी कैंसिल और ये r स्क्वायर कैंसिल करके 1/r स्क्वायर, दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब जीपी में। थर्ड पार्ट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो इसमें b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर करेंगे सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो a स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये कैंसिल, ये r स्क्वायर आ गया। फिर ऐसे c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, c के लिए AR स्क्वायर है तो a स्क्वायर r4, नीचे a स्क्वायर r स्क्वायर, ये भी कैंसिल, ये r स्क्वायर, दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये जीपी में। फोर्थ पार्ट में b स्क्वायर c स्क्वायर, c स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर, तो पहले सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं, इधर c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। फिर b की वैल्यू AR डालेंगे, a स्क्वायर r स्क्वायर, ये भी कैंसिल, 1/r स्क्वायर। फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म निकालते हैं, इसमें a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, b की जगह AR रखेंगे, a स्क्वायर r स्क्वायर, c की जगह AR स्क्वायर, तो a स्क्वायर r4, ये कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो ये भी 1/r स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन में भी दिया है a b c और d जीपी में, तो सेकेंड टर्म में b इक्वल्स टू AR, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, तो b के लिए AR, फिर इसको r से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, या c को हम लिख सकते हैं AR स्क्वायर और d को AR क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस डी जीपी में। अगर ये जीपी में होंगे तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड, ये इक्वल आने चाहिए। तो पहले हम रेशियो निकालते हैं सेकेंड अपॉन फर्स्ट, b प्लस सी अपॉन a प्लस बी, b की वैल्यू AR है, c की वैल्यू AR स्क्वायर, a ऐसे ही रहेगा और b की जगह AR, ऊपर AR कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1+r, नीचे a कॉमन 1+r, a कैंसिल, 1+r भी कैंसिल, तो आ जाएगा r। फिर राइट हैंड, फिर ये वाली थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म लेते हैं, c प्लस डी अपॉन b प्लस सी, तो c की वैल्यू AR स्क्वायर है, d की वैल्यू AR क्यूब, b की वैल्यू AR, c की वैल्यू AR स्क्वायर, ऊपर कॉमन आ जाएगा AR स्क्वायर इन दोनों में, तो ये बचेगा 1+r, नीचे AR कॉमन, ये बचेगा 1+r, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और एक r भी कैंसिल, तो इसका आंसर भी आ जाएगा r, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों जीपी में।
इसी के सेकंड पार्ट में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इन्हें भी जीपी में दिखाना है। सेम ऐसे ही करेंगे, सेकंड अपॉन फर्स्ट निकालते हैं पहले, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह ए आर रखेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी के लिए है ए आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर की पावर 4। ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बी के लिए ए आर है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ऊपर कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर कॉमन, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर भी कैंसिल, ये आ गया आर स्क्वायर। फिर ऐसे हम इसको निकालते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी के लिए ए आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आर 4, ये है डी स्क्वायर, डी के लिए ए आर क्यूब, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 6। फिर है बी का स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी के लिए ए स्क्वायर आर 4, फिर ऊपर कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर आर की पावर 4, ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, ये भी 1 प्लस आर स्क्वायर, ये कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, आर की पावर 4 से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर, दोनों का आंसर इक्वल आ गया। इसका मतलब ये तीनों जीपी में। 6 में भी सेम है, ए बी सी डी जीपी में, तो बी के लिए ए आर, सी के लिए ए आर स्क्वायर, डी के लिए ए आर क्यूब। इसमें ये प्रूव करना है बी प्लस सी इंटू बी प्लस डी इक्वल टू सी प्लस ए इंटू सी प्लस डी। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बी प्लस सी बी प्लस डी, बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, बी की जगह ए आर, डी की जगह ए आर क्यूब। इन दोनों में ए आर कॉमन, ये बचेगा 1 प्लस आर, इन दोनों में भी ए आर कॉमन, ये 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड निकालते हैं, सी प्लस ए सी प्लस डी, सी की जगह ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इसमें ये कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस 1, इसमें ए आर स्क्वायर कॉमन, ये बचेगा 1 प्लस आर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, तो सेम आगे दोनों का, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ए माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, बी की जगह ए आर रख देते हैं, सी की जगह ए आर स्क्वायर, फिर सी की जगह ए आर स्क्वायर, ए ऐसे ही रहेगा, फिर ये डी है, डी की वैल्यू ए आर क्यूब और बी की वैल्यू है ए आर। तो उसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4 और ये 2 ए स्क्वायर आर क्यूब 2 ए बी से, फिर ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का, इसको भी ओपन करते हैं, ए स्क्वायर आर की पावर 6, फिर ए स्क्वायर आर स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर आर की पावर 4, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 4 से ये कट कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर भी 2 बार है, ये भी कैंसिल, तो ये बचेगा ए स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 2 ए स्क्वायर आर क्यूब। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर आर 6 और 2 ए स्क्वायर आर क्यूब, तो इसकी जगह हम डी लिख सकते हैं, ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन 7 में दिया है ए पी की पीरियड टर्म यानी कि ए प्लस पी माइनस 1 डी और क्यू टर्म ए प्लस क्यू माइनस 1 डी और आर एड टर्म ए प्लस आर माइनस 1 डी, ये ए पी की है और ये गिवन है जी पी की कंसेक्यूटिव टर्म है। कॉमन रेशियो निकालना है इसमें, तो कॉमन रेशियो कैपिटल आर मान लेते हैं, कॉमन रेशियो होगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो इन दोनों को इक्वल रखते हैं, इसमें डिविडेंडो लगाते हैं, ये होता है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर दोनों में माइनस साइन आ जाएगा और नीचे ऐसे ही रहेगा, इधर भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, पहले न्यूमरेटर फिर माइनस ए माइनस क्यू माइनस 1 डी, नीचे ऐसे ही रहेगा, तो इधर ए कैंसिल, ये भी ए कैंसिल, इन दोनों में डी कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा क्यू माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, ऐसे इसमें भी डी कॉमन ले लेते हैं, आर माइनस 1 और माइनस क्यू प्लस 1, नीचे ऐसे रहेगा सेम, तो 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 कैंसिल और ये डी भी कैंसिल, ये अगले स्टेप में कर देंगे, ये आ जाएगा क्यू माइनस पी डी और ये आर माइनस क्यू डी, यहाँ डी कैंसिल, तो उसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, इसको नीचे,
यही कॉमन रेशियो था, यहाँ पर देख लो a प्लस क्यू माइनस 1d अपॉन a प्लस पी माइनस, यही कैपिटल आर है, तो इसके जगह कैपिटल आर लिख लेंगे। इसमें माइनस कॉमन लेते हैं ऊपर, तो ये क्यू माइनस आर हो जाएगा और नीचे माइनस कॉमन पी माइनस क्यू, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू। ये प्रूव करना था, नहीं तो ये भी ठीक था आंसर। 8 में दिया है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन 2y, 1 अपॉन वाई प्लस जेड AP में, प्रूव करना है कि ये GP में है एक्स वाई जेड। तो अगर ये तीनों टर्म AP में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये आ जाएगा। इनके एलसीएम ले लेते हैं, 2y एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इधर माइनस 2y, ऐसे इधर एलसीएम y प्लस जेड 2y, 2y इधर माइनस वाई माइनस जेड, तो ये 2y कैंसिल, ऊपर बचेगा x माइनस वाई, नीचे x प्लस वाई, ये y माइनस जेड, ये y प्लस जेड, तो इस x प्लस वाई को ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे, यहाँ भी इसको चेंज कर लेते हैं। इसमें फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस एक्स प्लस वाई। ऐसे इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और y प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड, तो y कैंसिल, x कैंसिल, यहाँ z कैंसिल, यहाँ y कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन 2y और 2y अपॉन 2z, ये भी कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। तो इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं y अपॉन एक्स इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई। इसका मतलब x y z GP में।